वेलकम स्टूडेंट। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। एटम की सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि एटम को सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था। सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स, इन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स, इन्होंने क्या कहा था कि all the matter is composed of small indivisible particles. Small indivisible particles मीन दैट जितना भी मैटर है वो सारा का सारा छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिनको इंडिविजिबल मीन्स नाकाबिले तकसीम, जिनको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और जो ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रिटस called these indivisible particles of matter atom. बेसिकली एटम का लफ्ज जो है ये डिराइव हुआ था, इसको मखज किया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यूनानी ज़बान का एक लफ्ज है एटॉमस। और एटॉमस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। एटम इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, एटॉमस जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है। एटॉमस से फिर एटम जो है इसको इस्तेमाल किया गया था और डेमोक्रिटस ने ये नाम दिया था इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को। यानी हम सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा था कि हम कोई चीज़ ले और उसको इतना डिवाइड करें कि उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल हो उसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके, उससे एटम का नाम दिया गया। ये प्री हिस्ट्री थी, लेकिन ये जो इंडिविजिबल था कि एटम जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये कॉन्सेप्ट बाद में गलत साबित हो गया था। मॉडर्न रिसर्चेस में ये चीज़ साबित हुई कि एटम को मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्चेस एटम इज इनडिविजिबल, या फिर हम कह सकते हैं एटम इज नॉट इंडिविजिबल एंड एटम इज डिविजिबल। एटम जो है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन and more than 100 such particles, more than 100 such subatomic particles, अब इसमें से ये जो तीन पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। These are fundamental particles of atom. फंडामेंटल मतलब बुनियादी जो पार्टिकल्स हैं एटम के वो हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा 100 मजीद जो तकरीबन 100 तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बेसॉन, हाइफ्रॉन एक्सेट्रा। एमसीक्यूज आया हुआ था जी एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल, तो एटम के बच्चों तकरीबन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये इसका आंसर था। फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मोर देन 100 हैं, तो आपने 100 पे टिक करना है। लास्ट टाइम ज्यादातर बच्चों ने जो है वो इसको गलत कर दिया था, उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी 3 उन्होंने कहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तकरीबन 100 तक है।
ये इसका कुछ बच्चों ने तो सही किया था, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने इसका गलत आंसर जो है वो टिक कर दिया था। जो मॉडर्न रिसर्चेस के अकॉर्डिंग था कि एटम जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है मजीद छोटे पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के अंदर। इसकी अगर हम थोड़ा सा इसका व्यू देख लें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, शेल्स के अंदर घूम रहे होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन एंड नंबर 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बेसिक चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन ऑफ एटम एंड एग्जांपल। बाकी सारे टॉपिक में जस्ट इन्फॉर्मेशन आप इसको वैसे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये एमसीक्यूज आ चुका है, दूसरा इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। डेफिनेशन इसकी अगर हम देखें तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। द smallest particle of an element which can take part in chemical reaction and may or may not exist independently का मतलब है आजादाना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का वो छोटा सा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, आजादाना तौर पे पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। जैसे फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, अब इसमें ये जो चीजें आपस में मिल रही हैं, ये छोटे छोटे जो सर्कल हैं, इनमें से अगर मैं एक छोटा ये वाला हिस्सा लूं तो इसको हम नाम देंगे एटम का। एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in chemical reaction and may or may not exist independently। अब कौन से जो हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं, एग्जांपल में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा, इन सब के ऑक्टेट या डिप्लेट हीलियम का अगर हम बात करें कंप्लीट होते हैं, इनको किसी दूसरी चीज के साथ बॉन्डिंग करने की, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड मैनी मोर, इन सब के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, आउटर मोस्ट शेल इनके कंप्लीट नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें बॉन्डिंग में हिस्सा लेना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉन डाल्टन का वर्क। जॉन डाल्टन्स वर्क, यानी इसने क्या हिस्सा डाला था एटम की डिस्कवरी के अंदर, या जो भी थेरीज थी। जॉन डाल्टन कौन था, इसने 1808 में ये एक थ्योरी पेश की, एटॉमिक थ्योरीज के अलावा दो और चीजें इसने पेश की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन दरअसल एक स्कूल टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर। He was an English school teacher। 1808 में इसने क्या किया था, दो जो चीजें इसने पेश की वो ये थी, जिन सबसे पहले इसने पेश किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम अगर बात करें या मैस बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हम कह सकते हैं जी मैस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मैस हमेशा बराबर होता है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो हम कह सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद इसने एक और चीज पेश की, वो क्या थी, लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? दैट ईच केमिकल हैज इट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। क्या मतलब है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स डेफिनेट प्रोपोर्शन होगी किसी भी केमिकल की। इसका मतलब यह है जैसे हम एक गिलास पानी लें, अपने घर के टैप से ले लें, और एक गिलास पानी हम कुएं से ले लें, एक गिलास पानी हम किसी नदी से ले लें, दरिया से ले लें, आप इवन कि आप किसी गटर से एक गिलास पानी ले लो, उसमें पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स ही होंगे और ऑक्सीजन का 1, यानी पानी का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होगी वो सेम ही रहेगी। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये इतना ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें आपको डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो आनी चाहिए, वैसे ओवरऑल हम सारी चीजें देख लेंगे। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, एटॉमिक थ्योरी। और एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने ये कहा था कि जो सारा का सारा मैटर है, ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है। लास्ट हमारे पास साइंटिस्ट का वर्क रह गया है जी, जे बर्जीलियस, जैकब बर्जीलियस का हम वर्क देखेंगे। जे बर्जीलियस एक स्वीडिश जो केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? जे बर्जीलियस ने 2 काम किए थे। सबसे पहली चीज तो ये कि इन्होंने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। अब एटॉमिक मैस क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन की तादाद की बात करें तो उसे हम कहेंगे जी ये एटॉमिक नंबर है, और अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो कहेंगे एटॉमिक मैस है। और जो इसने एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के डिस्कवर किए थे, जो रिसेंट आज के दौर के अंदर जो एटॉमिक मैसेज हैं उनके साथ वैल्यूज बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। नंबर 2, इसने क्या किया? जैसे हम एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम H लिख लेते हैं, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, फ्लोरीन के लिए F। तो ये जो सिंबल देने का सिस्टम है ये भी जे बर्जीलियस ने ही मुतारफ करवाया था। ही डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ, डेवलप्ड the system of giving symbol to the elements। सिंबल का मतलब है अलामात, कि हम लोग पूरा नाम लिखने की बजाय, हाइड्रोजन पूरा लिखने की बजाय जैसे सिर्फ और सिर्फ H ही हम लिख दें, तो इसके ये जो सिस्टम था सिंबल देने का ये भी जे बर्जीलियस ने दिया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम सारे चैप्टर को एक एक करके कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में। अल्लाह हाफिज़।